ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने आज बिहार विधानसभा में बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया और खास तौर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए निशाना बनाया कि उर्दू जबकि बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है, 40 साल पहले इसे सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू के साथ दुश्मनी की जा रही है। और खास तौर से उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि देखिए, आप जिस तरह की बातें करते हैं, ढकोसला करते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक की जो नियुक्ति का मामला है वो पिछले कई सालों से लंबित है। अंतिम परीक्षा फल के लिए जो छात्र है दर दर भटक रहे हैं। उसके अलावा सरकारी कार्यालयों में उर्दू अंकित नहीं है। उसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर उर्दू अंकित होना चाहिए, जो उर्दू को दर्जा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार इन सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया गया, उन्हें बताया गया, उनसे गुजारिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उर्दू बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये सारा का सारा मामला जो है वो उर्दू दुश्मनी का है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनके अधिकारियों को, उनके सरकार में बैठे हुए लोगों को उर्दू से दुश्मनी है। इसलिए वो बैनर पोस्टर पर पूरी उर्दू में जो उनकी मांग है वो अंकित करके उन्होंने लिख रखा था और उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खास तौर से उर्दू से दुश्मनी करते हैं, इसलिए उर्दू को जो है अधिकार उन्होंने अब तक नहीं दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये लड़ाई हमने बहुत पहले से शुरू की थी और ये अधिकार उर्दू को मिलने तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 40-45 साल कबल ही उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। पठन पाठन के लिए भी, पढ़ने लिखने के लिए भी, सरकारी नौकरियों में उसको शामिल करने के लिए भी। और देश का संविधान और दस्तूर ये कहता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों को के प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था उसकी मादरी ज़बान में करे। ये बिहार के देश के संविधान का डायरेक्शन है। और बिहार सरकार, नीतीश जी की सरकार उर्दू का कत्ल कर रही है। उर्दू अब हाई स्कूलों में क्लास 10 के लिए उर्दू को एक्स्ट्रा ऑप्शनल कर दिया गया है और वहाँ पर मानक मंडल में उर्दू टीचरों की बहाली की कोई गुंजाइश भी नहीं रखी है। उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली रुकी हुई है। आज राज्य में कम से कम 50,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ उर्दू का शिक्षक नहीं है। उर्दू दारोगा की बहाली के लिए भी सरकार का संकल्प था। ट्रांसलेटरों की, असिस्टेंट ट्रांसलेटरों की बहाली रुकी हुई है और ये सरकार कहीं न कहीं से उर्दू को मिटाने के लिए कसम खाए हुए है। उर्दू जो एडवाइजरी काउंसिल है, उर्दू डायरेक्टरेट है, उर्दू लाइब्रेरी है, सब जगह जगह खाली पड़ी है। उर्दू में किताबें नहीं मिल पा रही हैं, उर्दू में क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। ये सरकार पूरे तौर पर उर्दू की कातिल है। सरकारी तौर पर दूसरी सरकारी जबान की हैसियत से उर्दू का जो हक होता है, ये हक नीतीश कुमार की सरकार दे। ये बीजेपी के इशारे, आरएसएस के इशारे पर पूरे तौर पर उर्दू को मिटाने में लगी हुई है।